बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पंजाब और पाकिस्तान की सियासत इस वक्त अपने उरूज पे है। उसकी वजह क्या है कि पहले हमने कोई 15-20 दिन या एक महीना ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम देखी और आर या पार की गेम लग रही थी। वहां पे अकेले इमरान खान ने तमाम सियासी जमातों को, पूरे मीडिया को, इस पूरे सिस्टम को शिकस्त से दो चार किया, जिसके बाद अब जहांगीर खान तरीन मैदान के अंदर है, अलीम खान मैदान के अंदर है, जरदारी साहब मैदान के अंदर हैं, शरीफ खानदान मैदान के अंदर हैं। सिर्फ एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से हमजा शहबाज शरीफ की जो चीफ मिनिस्टरशिप है वो बचा ली जाए, लेकिन वो बचती हुई नजर नहीं आ रही। पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच को मैदान में उतारा गया। वो खवातीन एमपीएस को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमें आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जी हमें आपके कवायफ चाहिए, बात नहीं बनेगी। उसके बाद मुबैना तौर पे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जिसको आप आईबी कहते हैं, जो गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर एजेंसी है, उसको भी इस्तेमाल करने की खबरें या इल्जामात सामने आ रहे हैं दबाव डालने के हवाले से, लेकिन बात उसके बावजूद नहीं बन रही। अब आप कहेंगे ये बात मैं किस तरह से कर रहा हूं कि ये क्या इस वक्त मामला है। अब सिचुएशन इस वक्त ये है कि कहा ये गया जी, हम नून लीग वालों ने कहा कि हम इनके कुछ एमपीएस इधर उधर कर देंगे। मैंने आपको बताया कि रात को मुलाकात हुई, रात की मुलाकात से बात नहीं बनी। जरदारी साहब ने फिर चौधरी शुजात को राब्ता किया। वो भी अंदरूनी कहानी बताऊंगा कि क्या हुआ है, आखिरी पेशकश क्या चौधरी शुजात को की गई है। लेकिन जो खान को तड़ियां लगा रहे थे कि हम चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला नहीं बनने देंगे, जो ये कह रहे थे कि देखें हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मैं आपको खबर ये देना चाहता हूं कि लीगी एमपीएस भाग गए हैं और खान को तड़ियां लगाने वालों को अपनी पड़ गई है। अब रात को यानी कल इन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया। पार्लिमानी पार्टी का इजलास तहरीक इंसाफ का भी हुआ और हमजा शहबाज शरीफ का भी, क्योंकि दोनों ने होटल्स के अंदर अपने अरकान को मुंतकिल कर दिया है। गुलबर्ग के अंदर तहरीक इंसाफ और एयरपोर्ट के करीब नून लीग के पास। इन्होंने रात को सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया कि देखे जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने एमपीएस गायब हो गए हैं। ये झूठ था, बेसिकली एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। गेम इनके हाथ से निकल गई है, मैं आपको बताऊंगा इनकी अपनी जबानी। लेकिन जो रात को हमजा शहबाज शरीफ की वजारत आला बचाने के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, वहां पे 42 लोग कम थे। 42 लोग मैं कह रहा हूं टोटल वोट्स के लिए, वजारत आला के लिए जो 186 चाहिए होते हैं। लेकिन चलिए हम इनके अगर नंबर के मुताबिक करें तो रात को नून लीग के मौजूदा एमपीएस में से 36 लोग गायब थे। टोटल इनका नंबर है पंजाब असेंबली के अंदर 180 का। रात को जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है उसके अंदर सिर्फ 144 लोग शरीक हुए, यानी 36 लोग इसके अंदर मौजूद नहीं थे। और 36 को निकाल के आपको तो मजीद 6 वोट चाहिए होंगे पंजाब के वजीर आला के लिए। तो चौधरी मोनिस इलाही ने भी इस बात की तस्दीक की है कि नून लीग और इत्तेहादियों के इजलास में सिर्फ 144 एमपीएस थे। उन्होंने कहा ये हम पर नजर रखने की बजाय पुलिस और आईबी को अपने बंदों के पीछे लगाएं, क्योंकि गेम आपके हाथ से निकल गई है। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी बात। चौधरी शुजात को रात को जब मुलाकात हुई तो परवेज इलाही ने पूछा, जब हमने आपको कहा था कि चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाते हैं और सब कुछ मामला तय हो गया था, तो फिर आपको क्यों जाना चाहिए। जिस पर चौधरी शुजात ने कहा जी उनको कॉल आई, उन्होंने मेरे से मुशावरत नहीं की, उनका अपना मसला। जिसके बाद जरदारी साहब ने कहा ठीक है जी हम फिर आपके पास हाजिर होंगे। रात को इन्होंने कॉल की, मैंने आपको सुबह वाली वीडियो के अंदर बता दिया था। अब मैं आपको खबर दूं, जो इनके तमाम मीडिया आउटलेट्स इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं, वो जो कल तक तड़ियां लगा रहे थे कि हम चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब नहीं बनने देंगे। अच्छा, इमरान खान के बारे में कह रहे हैं जी ये देखें का तहरीक इंसाफ की तो बड़ी शिकस्त है। शिकस्त ये है कि तहरीक इंसाफ का अपना वजीर आला तो नहीं बन रहा। मेरी बात सुने, क्या अगर चौधरी परवेज इलाही वजीर आला बनते नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो उनके अपने वजीर आला होते। सियासत में ये चीज नहीं होती, सियासत में गिव एंड टेक होता है। और ये बिल्कुल आप क्या सूरत हाल है कि आपके पास नंबर ज्यादा हो या कम हो उस पर नहीं देखते, कितना इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। अच्छा, एक तरफ ये कहते हैं जी इमरान खान किसी से हाथ नहीं मिलाते, इमरान खान सोलो फ्लाइट करते हैं। अब इनसे कोई अकल के अंदों से पूछे
कि वो इमरान खान जिसके बारे में आप कहते हैं कि वो किसी से हाथ नहीं मिलाता, वो लचक नहीं दिखाता, उसने किस तरह से एक 10 जमातों वाली 10 सीटों वाली जमात को वजीर आला दे दी। इसका मतलब ये है, हाँ वो उन लोगों से हाथ नहीं मिलाता जो पाकिस्तान के खजाने के ऊपर हाथ साफ करते हैं, बाकी हर किसी से वो हाथ मिलाने के लिए तैयार है। अब यहां तक बात हुई। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इन्होंने किया क्या, इन्होंने कहा जी हम वो गायब कर देंगे लोगों को, जिसके ऊपर कल चौधरी परवेज इलाही ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की, हमजा शहबाज को, मरियम को और राना सनाउल्लाह को उसके अंदर फरीक बनाया। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने आज के रोज ही 2 रुकनी बेंच बना दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब उसके अंदर समाअत कर रहे हैं और उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। अब राना सनाउल्लाह और बाकी को फरीक बनाने की इस्तदा की गई है। ये इनकी बुनियादी तौर पर अकड़ है और इनका ख्याल ये था कि मुल्क तो हम जिस तरह चाहेंगे इधर से घसीटेंगे उधर से घसीटेंगे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने और चौधरी परवेज इलाही ने बड़ी महारत के साथ इनको बांध दिया। अब मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त इनके लिए सिचुएशन प्रॉब्लम चौधरी परवेज इलाही क्यों है। चौधरी परवेज इलाही अगर वजीर आला बन गए तो चौधरी परवेज इलाही इनके अंदर से जानते हैं, इनके साथ काम कर चुके हैं, इनको पता है हमारे एमपीएस टूट जाएंगे, हमें सबसे ज्यादा नुकसान चौधरी परवेज इलाही वजारत आला के लिए पहुंचाएंगे, इसलिए ये तमाम तर इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ को अंदाजा है कि इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि आज खान साहब ने आना था, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, लेकिन खान साहब का टूर जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया है और खान साहब ने पहले दीगर खिलाड़ियों को मैदान में उतारा है। शाह महमूद कुरैशी को फौरी तौर पे कहा गया है कि आप मुल्तान से लाहौर पहुंचे। असद उमर साहब कराची में हैं, बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में उनको कहा गया है कि आप फौरन लाहौर पहुंचे। फवाद चौधरी को कहा गया कि आप फौरन लाहौर पहुंचे और यहां पे पहुंच के इन तमाम मामलात को, इस तमाम स्ट्रेटजी को अपने तौर पर करें। अब मैं जरा ये सारी बातें बताने के बाद आपको बताऊं कि मैंने आपको एक बात बता दी थी कि इनके पास कुछ नहीं है और गेम इमरान खान के पास है। भला कैसे? जो ये फरमा रहे थे कि हमने चौधरी परवेज इलाही को आसानी से वजीर आला नहीं बनने देना, हमने ये कर देना, हमारे पास इतना नंबर है। रात को चौधरी शुजात को ऑफर करते हुए जरदारी ने यह कहा है कि हम चौधरी परवेज इलाही को कैंडिडेट बनाने के लिए तैयार हैं। यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से कह रही है कि खुदा के वास्ते आप इमरान से पीछे हट जाएं, हम आपको वजीर आला बनाते हैं। तो जो मोनिस लाई और चौधरी परवेज इलाही ने देखा है और तहरीक इंसाफ उनके साथ डट के खड़ी रही है, वो जाएंगे इनके साथ, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो गेम इनके हाथ से निकल गई है और जरदारी की चौधरी शुजात को ये ऑफर कि हम चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाते हैं, ये उनकी कामयाबी की पेशगी, यकीन दहानी और पेश की मुबारकबाद देने वाली बात है कि इसका मतलब यह है कि उनको यकीन हो गया हम रोक नहीं सकते उनको वजीर आला बनने से। अब सिर्फ एक ही हल है कि हम उनको जनाब अली अपनी तरफ से पेशकश करें और कहें कि आप बन जाए। और फिर तहरीक इंसाफ ने, खासकर फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट कर दिया है कि जनाब अली मुल्क के मुआशी हालात पर हमें शदीद तशवीश है, समझ से बाहर है कि नाअहलों का टोला जो पाकिस्तान पर मुसल्लत है, मामलात उनके हाथ से निकल गए हैं, सियासी हल की कोशिश है, लेकिन हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। अगर शहबाज शरीफ ने इलेक्शन की तारीख ना दी तो इन्हें घर भेजना पड़ेगा और उसके लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। और इस सारी सिचुएशन के दौरान कल सिर्फ और सिर्फ जो आपने देखा कि डॉलर जो महंगा हुआ, कल पाकिस्तान के ऊपर 6 खरब का कर्जा बढ़ा है। आज के दिन की खबर सुन लीजिए जनाब अली, आज स्टॉक ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 4 रुपए 1 पैसा महंगा हो गया है और पाकिस्तान के अंदर इस डॉलर जो है ओपन मार्केट इंटरबैंक के अंदर जो है 226 रुपए का हो गया है। कल 222 रुपए यानी 221 रुपए 99 पैसे के ऊपर बंद हुआ। 4 रुपए 1 पैसा महंगा होने के बाद 226 रुपए महंगा हो गया है। मुझे ये बताइए कि पिछले 3 दिनों के अंदर 15 से 17 रुपए डॉलर महंगा होने का हिसाब कौन देगा? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।